हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मेरे एक और ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। तो आप बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये है तो बहुत पुराना, मैं एडिट नहीं कर पा रही या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही हो रहा था। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि क्या हुआ कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। मुझे ये मतलब मैसेज देख के मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, शायद मेरे लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। तो अब वेट हो गया है ओवर। तो फाइनली थोड़ा-थोड़ा हम फ्री हो गए हैं। कुछ घर में गेस्ट भी आए हुए थे और आना-जाना, और दीदी आई हुई थी छुट्टियाँ मनाने, तो उनकी तो छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, वो बना के चली गई हैं। तो अभी सोनम भी गई हुई है, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो अभी हम थोड़ा-सा फ्री हैं। तो अब आपको रेगुलर मतलब रेगुलर तो नहीं, जितना मैं शूट करूँगी या कुछ, अब आपको जल्दी-जल्दी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए। है तो ये बहुत पुराना, क्योंकि शादी वाला मेरा अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो ये शादी वाला ब्लॉग है, जब हाँ वो दुल्हन घर पे आई थी। तो मैंने बोला था कि मैं डालूंगी, लेकिन मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं डाल पाई। तो आप लोग एंजॉय करिए और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके। तो अब ये शादी वाली सीरीज यहाँ खत्म हो जाएगी फाइनली। तो एंजॉय। तो यहाँ टाइम हो रहा है दुल्हन के आने का, और यहाँ पे एक पूजा होती है दुल्हन आने से पहले। हाँ, हमारे यहाँ होती है, बाकी आप बताना किस किस के यहाँ पे होती है। गौरारी की पूजा, तो यहाँ पे सब लोग पूजा करती हैं। तो वो आने वाली है बस थोड़ी देर में, तो उससे पहले ये पूजा हो जाएगी। तो यहाँ सोनम को काम मिल गया था गौरारी बनाने का। तो फिर ये नहा धो के ये बनाने लग गई थी। यहाँ पूजा की तैयारी भी हो ही गई थी, सोनम ने सब कर दिया था। तो धीरे धीरे लोग आ रहे थे, तो इसमें सारा श्रृंगार वगैरह करते हैं सब लोग मिलके। तो जो जो लोग आ रहे थे वो आलता लगा रहे थे। तो सब श्रृंगार करते हैं और बैठ के खाना खाते हैं, और कहानियाँ भी होती हैं एक दो। तो इसीलिए तो इतने में टाइम हो रहा था दुल्हन के आने का। तो यहाँ पूजा तो स्टार्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन दुल्हन आ गई थी। तो फिर सब लोगों ने बोला कि पूजा बाद में कर लेंगे, पहले दुल्हन को मतलब बिठा लेते हैं, अंदर ले आते हैं। तो सब लोग वेट कर रहे थे, हम पहुंच गए थे दुल्हन के बाद। और संजय का बोलना देखो। मैं अपनी बहू को ले आया, मैं अपनी सोनम को ले आया। मैं अपनी बहू को ले आया, मैं अपनी बहू को ले आया, मैं अपनी सोनम को। तो यहाँ अभी पूजा नहीं हो पाई थी। तो हमारे यहाँ जब तक गौरारी नहीं होती है, तो तब तक हम घर में नहीं लेके आते हैं, मतलब दुल्हन हमारे यहाँ नहीं आती है। तो गौरारी के बाद ही आती है। तो पास में बुआ जी के मतलब उनके पड़ोसी थे बहुत अच्छे, तो उनके यहाँ बिठा दिया था। तो जब तक पूजा होगी उनको वहीं पे बिठाएंगे। तो अच्छे से हम उन लोग उनको तो हमने बोल दिया था कि आप यहाँ तब तक आराम करिए, तब तक जो काम रह गया है वो करके आते हैं। तो यहाँ फिर पूजा करने के लिए आ गए थे सब लोग, खाना खाने लग गए थे। तो यहाँ मतलब चुपचाप बैठ के खाना खाते हैं, एक अलग सर्व करता है अलग से। तो यहाँ फिर परिक्रमा लगाने लग गए थे, ये ऐसे गाने बोल बोल के। आधे गाने तो लोगों को कुछ समझ आएंगे, जो लोग हमारी तरफ के हैं मतलब उन लोगों को तो समझ आएंगे, आधे लोगों को नहीं आएंगे। जिसके यहाँ ऐसे ऐसे होता है तो उनको तो समझ आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पूजा हो गई थी। तो फिर यहाँ सब लोग वेट कर मतलब तैयारी यहाँ करने पे ये लग गए दीदी थे डेकोरेशन के लिए फूड दुल्हन के फ्लावर्स आने तोड़ की। रही हैं दुल्हन के वेलकम के लिए। फ्लावर वगैरह वो सब डेकोरेट करने के लिए सब तो तोड़ ये रहे मोनी थे। यहाँ अपनी भाभी मोनी का स्वागत करते हुए उसकी तैयारी कर रही है। पैर छापने के लिए आलता। हाँ, देवरानी आ रही है हमारी। तो देखो कितनी सुंदर डेकोरेट किए हैं इन सब लोगों ने, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ आ गए थे दूल्हा दुल्हन। तो सबसे पहले किया था मोनी ने टीका। कुछ कुछ रिचुअल्स हैं
सब लोगों के यहाँ होते हैं, नहीं होते हैं। इसको बोल रहे थे कि पैसे भी देने होते हैं। फिर बुआ जी को बोला कि पैसे दे दो। फिर ये संजय मतलब घोड़ी बनती है दरवाजे पे, तो वो पूज रहे थे। दूल्हा दुल्हन मतलब दोनों पूजेंगे। हमें डोले बधायो मेरो अंगना में डोले, चिड़िया चटापट बोले बधायो मेरो। ताली बजाओ भाई। यहाँ संजय को देखो कितना खुश हो गया, क्लैपिंग कर रहा था कि हाँ उसकी फाइनली बहू आ गई। संजय से ज्यादा खैर कोई खुश नहीं था क्योंकि हाँ उनको बीवी मिल गई। एक पैर उधर आगे की तरफ छापना, क्योंकि आगे तो साइड में नीचे में छाप दिया है। ये मैंने तो फूल बना नहीं, देखो यहाँ रखो एक पकड़ लेना पीछे से। मोनी थाली उधर करना, और ये वाला इधर बस अब निकल जाओ, आ जाओ। फूल उड़ा दिए सारे। कैसा लग रहा है आपको वापस आके अपनी दुल्हन को लेके? ओ भाई तुम्हारी है भाई। और दो तो सोनम हो गई, यहाँ पे आपको 1 2 3 करके बोलना पड़ेगा। हाँ, सोनम 1 सोनम 2। यहाँ आ गई थी बड़ी बुआ जी का टीका करने की बारी। तो यहाँ टीका करने आते हैं तो गाने भी गाते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। ये छोटी छोटी मतलब रस्में होती हैं और फिर उनको ऐसे गा गा के बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दीदी आ सब लोगों ने टीका करा। तो यहाँ सोनम की भी बारी आ गई थी। फिर आई थी ये मेरी बारी। मैंने तो देखना आगे मुंह दिखाई ही कर दी कैमरे के सामने। अरे मुंह दिखाई हो गई है फिर ये आ गई थी बहू रानी की सासू माँ की। तो ये बुआ जी मुंह देख रही थी, जिसमें हमारे यहाँ मुंह देखते हैं मतलब गुना होता है, तो वो बन नहीं पाए थे। पता नहीं क्या भूल गई थी बुआ जी क्या नहीं। तो फिर बुआ जी ने ऐसे ही देखा, मतलब हमारे यहाँ गुना में ही दुल्हन का पहली बार मुंह देखते हैं, तो वो बन नहीं पाए थे किसी रीज़न से। भूल गई थी बुआ जी, शादी के इतने काम होते हैं तो बन ही नहीं पाए। तो बुआ जी ने ऐसे ही मतलब मुंह दिखाई कर ली। बुआ जी ने दी थी ये पायल मुंह दिखाई में। तो यहाँ आ गया था बहनों का नंबर। ये दरवाजा रोक के खड़ी हो गई थी कि हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। यहाँ बात तो 51,000 की हो रही थी, तो देखते हैं आगे कितने मिलते हैं। करवाओ ऑनलाइन, मैं स्कैनर दूं। तो यहाँ मोनी को थोड़ा दर्द आ गया था अपने भाई पे, तो उसने बोला कि जो है जो अभी दे दे, बाद में कर दियो जो करना हो। तो फिर अभी संजय ने जितने थे मतलब
उसके अकॉर्डिंग दे दिए अरे थे। पूरी गड्डी दे दो ना, ऐसे गिनते रहोगे। ले ये हमने बांटने नहीं पड़ेंगे, अलग अलग देना 100 रुपए। मैंने दे दी, मैंने दे दी, मैंने दे दी। फिर अंदर आके थोड़ी बहुत पूजा हुई देवताओं की। ऊपर वाला तो कौन फिर था? उसके बाद बारी आई मोनी की, मतलब ये संदूक खुलाई जो भी बोलते हैं, मतलब तो इनको नेक मिलता है। तो ननद जी ने खोला संदूक बहू का, तो फिर इनको नेक मिला। तो इनको चेंज भी करना था, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे, गर्मी तो थी, तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब साड़ी वाड़ी निकाल के चेंज किया। तो उसके बाद मैं चली गई थी सोने, मुझे बहुत देखो नींद आ रही थी। जाटों की बहू की तरह लग रही है ये। देखो कैसे बैठी हूँ मैं। तो हो गई थी शाम में, उठ के आ गई थी। तो फिर ढोलक बजने गाओ तो लग गई सही, भगवान थी। भजन सोनम ने करेंगे ना, पहली भजन। बार बुआ को ढोलक बजाते हुए देखा, दोनों बुआओं जी को। मैंने बोला मैंने तो देखा है, तुम देख लो। मैं बुआओं की ढोलक पहली बार तो देख रही बोल हूँ, रही मैंने थी देखा मुझे ही भी नहीं कि बजा बुआ के ढोलक दिखाओ बजा बुआ लेती जी। हैं। तो यहाँ गाने शुरू हो गए थे। तो आ गई थी दुल्हन के गाने की बाजी। तो एक दुल्हन ने गाया था भजन। पहली बार गाओ, मतलब आता भी हो ना, तो थोड़ी सी नर्वस होता है कि मतलब क्या सब लोग मेरे को देख रहे हैं या वो। अब वैसे भी अकेले तो वैसे भी नहीं गाया जाता, हम लोग तो अभी तक नहीं गा पाते कि हाँ बहुत आता है तब भी नहीं गा पाते। तो ये तो मतलब पहली बार गा रही थी। तो यहाँ सोनम डांस करने लग गई थी बुआ जी के साथ। फिर आप डांस एंजॉय करिए। सब लोगों ने एक एक करके, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने डांस किया, बहू रानी ने, मैंने, सब ने किया। तो देखो आप लोग एंजॉय करो सब डांस। ये आ गया था बहू रानी का भी नंबर। ये लो, यहाँ तो ये दूल्हे राजा और ये दुल्हन जी के साथ करने लग गए।
ये बुआ जी के पड़ोस में ही रहते हैं, दोनों बहन भाई हैं। और ये देखो कैसे नागिन डांस कर रहे थे, सब लोग इन्हीं को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। तो यहाँ आ गया था हम लोगों के जाने का नंबर। तो बुआ जी ने किया सबसे पहले पापा जी का टीका, तो मतलब गोला बतासे जो भी देते हैं तो गोले से टीका करते हैं। तो फिर शक्शम का भी किया। तो फिर हम लोग भी विदाई कर रहे थे। ये थी वैष्णवी, तो हम इसको बोल रहे थे बाय बाय वैष्णवी। बहुत ज़्यादा क्यूट बाबू है ये, देखो कैसे देख रही थी। तो फिर बुआ जी ने किया हम सबका भी टीका। हाँ ठीक है। शिवांश को देखो कितना ही स्माइल पास कर रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। टीका करते जाओ कंटिन्यू जैसे करते हैं, वीडियो बन रही है। कहाँ कर दो टीका, हो गया भाभी के लगाओ, वीडियो बन रही है, आप करती रहो, रुको मत। चक्कर मत करना पीछे से। हाँ फिर हमने धोए सबके पैर छुए, सब लोगों के एक एक करके। सोनम ने, मैंने, सब बच्चों ने पैर छुए। आपकी तरफ से तो यहाँ बहुरानी भी आ गई थी बाहर। मतलब पैर छूने तो नहीं, हमारे यहाँ जब तक घर की पूजा नहीं होती है तो किसी के पैर नहीं छूते मतलब। तो सबसे पहले गई वो पापा के पास कि हाँ पापा को नमस्ते बोल ले। तो मतलब मामा है तो वो उनके पैर तो नहीं छू सकती, वो उनको विदाई भी दे रही थी। तो उन्होंने बोला कि हमें क्यों, हम तो मामा है। तो फिर सबने बोला कोई बात नहीं, पहली बार है, कोई बात नहीं, ले लो। तो फिर सबने नमस्ते बोला, सब गले मिला। हम लोग तो जिठाने हैं तो मतलब हम गले मिल लिए। लेकिन बच्चों ने अपनी नई भाभी के पैर छुए। छोटे छोटे से देवर है, देखो कितने क्यूट देवर हैं इन लोगों के। फिर आ गया था हम लोगों के जाने का नंबर। तो ये सब लोग हमें आए थे बाहर तक बाय बाय बोलने के लिए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय, जय माता दी, राधे राधे।